Hello everyone. In this video, we are going to discuss a very important topic of geography, that is ocean currents. Starting with its definition, what are ocean currents? Ocean current is a directed movement of sea water. डायरेक्टेड मूवमेंट है सी वाटर की, ओरिजिनल नहीं, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर जनरेटेड बाय किससे, कौन कैसे जनरेट होती है? बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, वेदर इट बी द विंड और द कोरियोलिस फोर्स और द अर्थ रोटेशन एक्सेट्रा. So let's proceed to see what are its types and classification, the warm ocean currents and the cold ocean currents, कहाँ से वो आते हैं, factors causing ocean currents, and we will also go through the maps to visualize so that you can memorize it for long. So let's start with the factors causing ocean currents. First is the wind, Coriolis force or the earth rotation, waves, temperature, salinity, डेप्थ एंड ऑल्सो द शोर लाइन. शोर लाइन कन्फिग्रेशन कैसे? अब ये मान लो हमारा साउथ अमेरिका है. अब यहाँ से जो ब्राज़ीलियन करंट आता है वो इसी के डायरेक्शन में होगा. जिस शेप का ये शोर लाइन है उसी का शेप का हमारा ब्राज़ीलियन करंट होगा. सेम गोज़ विद यहाँ का अफ्रीका से जो यहाँ से आ रहा है. तो इस पे डिपेंड कर, शोर लाइन की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है हमारा करंट का डायरेक्शन कैसा होगा. Now come some basic points to remember. What is gyre? Gyre क्या होता है? अब मान लो ये हमारा अर्थ है. This is equator. नर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. इन नर्दर्न हेमिस्फीयर जो जायरे है, जायरे क्या होता है? एक रोटेशनल मूवमेंट होती है करंट की. जो करंट्स हैं हमारे, हम आगे फ़ोटोज़ में देखेंगे, मैप्स में देखेंगे कि करंट्स जो है वो एक सर्कुलेटरी पाथ फॉलो करते हैं, वन आफ्टर द अनदर, हॉट फिर कोल्ड, फिर हॉट फिर कोल्ड, ऐसे करके एक सर्कुलेटरी जायरे करते हैं. तो वो ये जो जायरे होता है ये नर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं. दिस इज़ द थिंग टू रिमेंबर from exam perspective. So this was the current direction. Second factor was current temperature. अब temperature का क्या है? जैसे ये पोल है, अर्थ है, जो पोल से करंट्स आएंगे, पोल से ठंडी जगह से करंट्स आ रहे हैं तो ठंडे करंट्स होंगे, कोल्ड करंट्स होंगे. वाइस वर्सा अगर इक्वेटर से करंट्स जाएंगे तो वो वार्म करंट्स होंगे. ऑल्सो जो करंट्स इक्वेटर के पैरेलल मूव करेंगे वो भी हॉट या वार्म करंट्स होंगे. नाउ कम्स, अब क्लासिफिकेशन आ रही है कि कौन कौन से करंट्स हमारे प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द इक्वेटोरियल करंट्स जो पैरेलल मूव करते हैं, तो दे आर द नॉर्थ इक्वेटोरियल और द साउथ इक्वेटोरियल. हम इनको साथ साथ में कवर करेंगे. जो नॉर्थ इक्वेटोरियल है, दो इट्स नेम इज़ इक्वेटोरियल बट इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर. ये 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ पे के बीच में होता है. सिमिलरली साउथ इक्वेटोरियल जो है वो 20 डिग्री साउथ में फ्लो करता है. नाउ कम्स इट्स डायरेक्शन. तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, चाहे वो साउथ इक्वेटोरियल हो चाहे नॉर्थ इक्वेटोरियल हो, ईस्ट टू वेस्ट होता है. अब इनके बीच में एक करंट आता है, एक और करंट आता है जिसका नाम है इक्वेटोरियल काउंटर करंट. अगर ये करंट ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है तो जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा. ओके. नाउ कम्स एंटार्क्टिक सर्कमपोलर. एंटार्क्टिक सर्कमपोलर जो है ये एंटार्क्टिक ओशन में के आसपास पाया जाता है. एंटार्क्टिक ओशन के आसपास इसको सर्कमपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई लैंड मास नहीं है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये एक सर्कमपोलर बनाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट और द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. नाउ कम्स द ओशन करंट्स इन द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन हो चाहे पैसिफिक ओशन हो चाहे इंडियन ओशन हो, हम ओशन करंट्स को स्पेसिफाई करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में. ठीक है. स्टार्टिंग विद द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, जैसे कि मैंने बताया पैरेलल टू इक्वेटर, वार्म करंट होगा. नीचे से ऊपर जा रहा है,
इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, अगेन वार्म करंट। कौन सा करंट है? एंटिलिस करंट। देन कम्स गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। जो इनकी करंट्स की रोटेशन हो रही है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? अर्थ की रोटेशन और ट्रेड विंड्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ओके, तो यहाँ पर जाके ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्वेगियन करंट और कैनरीज करंट में। ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये कोल्ड करंट हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो करंट्स हैं ये मिलके एक जायर बनाते हैं। नॉर्थ हेमिस्फेयर है तो ये जायर जो है ये क्लॉकवाइज बनता है। अब इसी दौरान ऊपर से दो करंट्स आ रहे हैं जो कि कोल्ड करंट्स हैं, पोल्स से आ रहे हैं, आर्कटिक ओशन से आ रहे हैं। वन इज़ द ग्रीनलैंड करंट जो ग्रीनलैंड के पास से गुजर रहा है, और दिस इज़ द ईस्टवर्ड ऑफ कनाडा से निकल कर आ रहा है, और ये है लेब्राडोर करंट। अब जहाँ पर ये मिलते हैं, दिस पार्ट इज़ द कन्फ्लुएंस पार्ट वेयर नॉर्थ एंड साउथ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट। तो यहाँ पर क्या होता है? वार्म ओशन करंट आ रहा है, कोल्ड ओशन करंट। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंडेंसेशन होती है और यहाँ पे फॉग क्रिएट हो जाती है। फॉग क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? जो नेविगेशन होती है यहाँ से वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। वन थिंग इज़ दिस। और इस कन्फ्लुएंस का दूसरा पार्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है वर्ल्ड का। जहाँ जहाँ पे भी इनका कन्फ्लुएंस होता है वार्म और ओशन करंट्स का और कोल्ड ओशन करंट्स का, वहाँ पे प्लैंकटॉन्स, एक्वाकल्चर बहुत रिच होता है वहाँ का। ये हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशन कवर कर लिया। दिस इज़ ऑल ओनली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम कि गल्फ स्ट्रीम ऊपर जा रही है वेस्टर्लीज़ की वजह से, वेस्टर्लीज़ की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, एंड दिस इज़ ओनली द explanation of the same. Now comes the southern hemisphere. ये मैंने बताया था कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट था जो वेस्ट टू ईस्ट, ऑपोजिट टू साउथ और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करता है। सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ अटलांटिक ओशन में ये वार्म ओशन करंट, ब्राज़ीलियन करंट पहले भी बताया था। देन कम्स साउथ अटलांटिक करंट। जैसे जो इक्वेटर के पैरेलल थी वो वार्म करंट थी, ये वाली जो है ये कोल्ड करंट होगी, फॉलोड बाय बेंगुला करंट। अब ऐसे ही नीचे से जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आती है, या हम कह सकते हैं जो अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट था, वो आके साउथ अटलांटिक करंट में मिल जाती है, और फिर ये ऊपर जाके बेंगुला करंट, और ये अपना जायर कंप्लीट करते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जायर है। सिमिलरली फ्रॉम पोलर रीजन फॉकलैंड करंट्स आते हैं। अगेन यहाँ पर एक सर्कमफ्रेंस में यहाँ पर फॉग बनती है, प्लैंकटन्स होते हैं, तो ये हमारा कन्फ्लुएंस एरिया क्रिएट हो गया। नाउ कम्स पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में आते हैं अगेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्लॉकवाइज, इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इक्वेटोरियल करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, followed by कुरोशियो currents, and then bifurcation होता है, अलास्का करंट ऊपर वार्म करंट जाता है, और ये जो हमारा जायर कंप्लीट करता है ये कैलिफोर्निया करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ कोल्ड करंट। इसी तरह ऊपर से दो और करंट आते हैं, ओयोशियो करंट और ऑक्सटॉक करंट। यहाँ पे ये फॉगी एरिया बनाते हैं, कंडेंसेशन होती है, फॉग क्रिएट होती है, एंड टू थिंग्स वी ऑल नो कि प्लैंकटॉन्स या फिशरी एक्वाकल्चर के लिए रिच एरिया होता है ये, और नेविगेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। नाउ कम्स द सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इंडियन ओशन में आएंगे हम तो यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी हम देखेंगे। साउथ पैसिफिक करंट which is cold current parallel to the pole, and then comes the from pole to equator Peru current along the coast of Peru. और एक बात बहुत ख़ास है कि ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न साइड पे कोल्ड करंट्स होते हैं। चाहे हम इंडियन ओशन में भी देखेंगे इस साइड कोल्ड करंट होगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो कोल्ड। तो इसकी वजह से जो विंड आती है, विंड का और जो इन
करंट्स का कन्फ्लुएंस होता है, उनकी वजह से जो लेफ़्ट साइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में डेजर्ट पाया जाता है, क्योंकि ड्राई विंड्स फ्लो करती है इन एरिया में। नाउ कम्स द इंडियन ओशन। अभी हमने बात की पैसिफिक ओशन हो चाहे अटलांटिक ओशन हो, इनके जो करंट्स थे वो स्टैटिक थे, साल भर सेम रहेंगे। पर जो अटलांटिक इंडियन ओशन है, इसका जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, सीज़न के पे डिपेंड करता है ये। ओके, हम डायग्राम से भी करेंगे और इसकी वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। ड्यूरिंग विंटर्स में जो श्रीलंका है, क्यों होता है वैसे ये, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ये है। जब समर्स आते हैं तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल। ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा लैंड मास है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है हमारे विंड करंट्स को। ओके, तो विंटर्स में क्या होता है, श्रीलंका डिवाइड कर देता है हमारे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के करंट्स को, तो उसकी वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट आता है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट होता है वो भी हमारा वेस्टवर्ड, जैसे हमारा ये है, जब विंटर्स होती है तो हमारा मानसून ये इस तरह से आता है, तो इस तरह से आके ये रोटेटरी मोशन में ऐसे मूव करता है हमारा करंट। जब समर्स होती है तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो ये ऐसा पाथ फिर फॉलो होता है। और सदर्न इक्वेटोरियल मतलब सदर्न इंडियन ओशन में जो हमारा वो है वो तो सेम ही है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है लाइक दिस, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो। हमने देखा था यहाँ पे कोल्ड करंट था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न ड्रिफ्ट, एगुलस करंट, मोजाम्बिक करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो इसकी वजह से ये जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये डेजर्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल in this video. So I hope you can fetch marks if any question comes from this topic. You are free to ask any question in the comment section. Thank you so much.